हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक आरएसआई इंडिकेटर पे बात करेंगे जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा और मिनिमम स्टॉप लॉस देगा। वो कैसे यूज़ करना है और कब यूज़ करना चाहिए, उसमें एसएल लगा के किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सभी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आरएसआई इंडिकेटर को आप कोई भी प्लेटफॉर्म या ब्रोकरेज हाउस यूज़ कर रहे हो, उसके लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। वहाँ जाने के बाद यहाँ लिखना है RSI। आपको ये नज़र आ जाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे नीचे ऐसा एक पूरा इंडिकेटर दिखाई देगा। यहाँ जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ जो अपर लिमिट है उसमें 70 कर दो, लोअर लिमिट है उसमें 30 आ रहा है, उसके अंदर हमें 40 रखना है। ये एक चेंजेस करना है। ठीक है, वो क्यों करना है वो सब समझाता हूँ। और इसके लिए थोड़े से रूल है, वो समझ लो कि 70 और 40 RSI का हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना है। और 10 और 20 के जो RSI कभी आता है वो बहुत रेयर केस में आता है, तो इसके लिए कभी वेट मत करो। ठीक है, और इंट्राडे के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो टाइम फ्रेम रखो 5 मिनट, और मैक्स टू मैक्स आप टाइम फ्रेम रख सकते हो 15 मिनट, उससे ज़्यादा रखना नहीं है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 30 मिनट्स या 1 आवर टाइम फ्रेम ले लीजिए। अगर आपको 15 दिन के आसपास का जो कोई ट्रेड है ऐसा लेना है तो डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हैं। वो भी कैसे लेना है वो भी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ये 5 मिनट का बैंक निफ्टी का हमने करंट का चार्ट ओपन किया हुआ है। अभी इसमें क्या करना है कि ये जो हमने अपर लिमिट कर दिया है वो 70 कर दिया है। ठीक है, और ये लोअर लिमिट है वो 40 कर दिया है। तो अभी आपको ये देखना है कि ये जब भी लोअर लिमिट के आसपास जाता है और डब्ल्यू पैटर्न जहाँ पर भी बना रहा है और वो क्रॉस करता है, तुरंत आपको बाय एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये यहाँ से ये नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो ये डब्ल्यू पैटर्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप बाय करते तो तुरंत ये देखो यहाँ पे आपका बाय होता और तुरंत ये इतना आपको मिनिमम 39,800 के आसपास से वो निकल के गया है 39,917, ताकि तुरंत आपको 100-150 पॉइंट मिल सकते हैं। और आपका एसएल कितना रहेगा, सिर्फ यहाँ से 30 से 40 पॉइंट का। ठीक है, और इसमें एसएल भी हिट हो गए, लेकिन एसएल जितने भी हिट हो गए वो 20 से 30 पॉइंट के हिट हो गए, और जितने भी प्रॉफिट हो गए वो आपको तकरीबन 100-200 के आसपास हो गए मिनिमम। ठीक है, अभी दूसरा उसका टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे एक बार आया है लेकिन ये हम छोड़ देते हैं। लेकिन हो सकता है अगर आप ये देखो कि यहाँ से ये नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया और ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, तो यहाँ पे भी आप एंट्री बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ओवरनाइट लेके जाना पड़ता और दूसरे दिन तुरंत चला गया ऊपर। और यहाँ पे आगे एक बैक टेस्ट करके देखते हैं। जैसे ही ये यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया है, और यहाँ से जैसे ही क्रॉस करते हैं आप बाय किया होता तो यहाँ से यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न हमें देखना है ऐसा कि यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ये एग्जैक्टली ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से आपको बाय होता तो यहाँ पे बाय होता, यहाँ हमारा एसएल हिट हो जाता। अगर यहाँ एसएल हिट हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे छोटे एसएल देने में कभी भी पोजीशन को होल्ड ऑन मत करो। जैसे ही एसएल हिट होता है आप निकल जाओ, क्योंकि जब भी एसएल हिट होगा वो आपको 20 से 30 पॉइंट का ही एसएल हिट होगा। ठीक है, अब और आगे जाते हैं। ये बाय की बात हुई, अब हम पुट के साइड कैसे आ सकते हैं, पहले हम ये कॉल साइड का देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये यहाँ से आप यहाँ पे बाय कर सकते थे। इसी कैंडल में आपका बाय एग्जीक्यूट हो जाता और आपको यहाँ से भी 150-200 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, अभी जब भी अपर लिमिट के अंदर हो मार्केट, RSI 70 के आसपास हो, वहाँ पे आपको एम पैटर्न ढूंढना है इंडिकेटर के अंदर। ठीक है, तो वहीं से आपको छोटे से छोटे एसएल के अंदर बड़े से बड़ा टारगेट मिल सकता है। अभी और एक हम देखते हैं कि जहाँ पे 70 के आसपास मार्केट का RSI चल रहा हो। यहाँ देखिए यहाँ से ये नीचे आया, ऊपर गया और एम पैटर्न बनाया, यहाँ से आप नीचे देखिए ये इतने तक हिट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका टारगेट हो सकता है, लेकिन वो छोटा है। तो अब भी और आप जितना भी बैक टेस्ट करोगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए ये बेस्ट ट्रेड होगा।
यहाँ पे RSI के वैल्यू आप देखिए, यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और यहाँ पे एम पैटर्न बनाया है, ठीक है। तो इस कैंडल के लो के अंदर आप पुट बाय कर सकते हैं। और आपका एसएल कितना होना चाहिए, मानो कि ये कैंडल 100 पॉइंट का है तो 100 पॉइंट का एसएल मत रखो, मैक्स टू मैक्स 40 पॉइंट का रखो यहाँ तक का, ठीक है। और यहाँ पे एसएल रखते तो आप देख सकते कहीं पर भी एसएल हिट हुआ नहीं है, वो तुरंत यहाँ से नीचे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो जब भी ये 70 के अप हो RSI और एम पैटर्न बनाते हुए नीचे आ रहा हो, तब जो एम का जो ये राइट साइड का विग है, लेग है, वो लेग जैसे ही क्रॉस करे आप यहाँ से पुट बाय कर सकते हो। और आपको टारगेट मिनिमम 50 से 100 पॉइंट का रखना है मिनिमम, ठीक है। और अभी हम बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसके बिहाफ पे आपका टारगेट भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, अभी इसके अंदर आप थोड़ा जूम करके देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे ही यहाँ से मार्केट ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पर भी बाय किया होता तो यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम 300 पॉइंट का टारगेट मिल जाता आपको, 200 से 300 पॉइंट का मिनिमम टारगेट मिलता है। और आपका एसएल इस कैंडल अगर बहुत बड़ी है तो इसका हाफ तक का ही आप एसएल रखिए, और वो हिट होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर हिट हो जाता है तो एसएल देके आप निकल जाइए तुरंत। जितने भी एसएल हिट हो गए वो छोटे छोटे हिट हो गए, लेकिन जितने भी आपको प्रॉफिट मिलेंगे वो बड़े मिलेंगे। और बैक टेस्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाइए आप। यहाँ पे देखिए ये मार्केट ऊपर गया, ये नीचे गया, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, लेकिन फिर से यहाँ से नीचे आ गया और यहाँ से आपको ट्रेड मिलता है। तो यहाँ से इस कैंडल में आपका बाय होता तो यहाँ से भी आपको 150-200 पॉइंट आराम से इजीली मिल जाते, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ आपने डब्ल्यू पैटर्न पे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया है ट्रेड और नीचे आ गया, कोई बात नहीं, इतना ही एसएल लगेगा आपको इस कैंडल के लेंथ का ही। फिर से आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ये क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं और इतना टारगेट मिल जाता। तो आपको 2 ट्रेड में ही आपके 8-10 ट्रेड के जितने भी एसएल दिए हैं वो सब निकल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये एम पैटर्न बना के निकला है। इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ये देखिए आपको एम पैटर्न यहाँ नज़र आ जाएगा, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ के आप पुट बाय कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आपने पुट लिया होता एग्जैक्ट 41,636, तो वहाँ से कितने आया 41,455, तो 100-150 पॉइंट यहाँ से भी आपको आराम से मिल जाते हैं। और एसएल यहाँ इसके हाई पे आपको रखना था, ठीक है, या इसके हाई पे, तो भी वो मिनिमम एसएल और मैक्सिमम टारगेट रहता। तो इस तरह से बैक टेस्ट कीजिए किसी भी स्ट्रेटेजी को। यहाँ पे हम बाइंग का देख रहे हैं कि ये यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे गया और यहाँ से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता और यहाँ से छोटा सा आपको प्रॉफिट होता, ठीक है। अगर आपको बड़े से बड़ा मान लो कि प्रॉफिट चाहिए तो आपको डेली टाइम फ्रेम में चले जाना है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हैं, वो थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इसका हाई क्रॉस कर रहा है आप पोजीशन यहाँ बाई की एग्जीक्यूट कर सकते हैं और टारगेट बड़ा रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से बाइंग होता है इस कैंडल पे, तो इसका हाई है, मान लो कि हमने हाई पे ही बाय किया 40,700, फिर भी दूसरे दिन देखिए 41,539, यानी 600 से 700 पॉइंट का टारगेट होता है। तो इसके अंदर आपको 100 से 150 पॉइंट का एसएल रखना है और मिनिमम 400 या 300 के आसपास का टारगेट एग्जीक्यूट करना है। और फिर उसके बाद अगर लगता है कि मार्केट हमारे फ्लो में चल रहा है तो उसको स्टॉप लॉस को आपको धीरे धीरे ट्रेल करते जाना है, यानी कि आपको मैक्सिमम उसके अंदर टारगेट मिले। लेकिन जब तक आरएसआई इसके बीच में चल रहा है 40 और 30 के, तब तक आप आरएसआई के अंदर ट्रेड मत लो। कंफर्मेशन के बिना ट्रेड कभी भी मत करो। अभी और एक चीज़ देखते हैं आगे हम कि इसमें कब ट्रेड था। ये और एक ये डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखाई दे रहा हो कि यहाँ से ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया और इसका हाई ब्रेक कर रहा है यहाँ पे देखो। तो इस कैंडल के अंदर एग्जैक्टली यहाँ पे हमको बाय दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये एग्जैक्टली इसी चीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कहीं पर बाय किया हो तो दूसरे दिन भी आपको देख रहे हैं कि भी इसका हाई है 38,596, यानी 38,600, तो वहाँ से वो गया 39,608, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये भी 300-400 पॉइंट का आपको ट्रेड मिल जाता। तो जहाँ पर भी
आप ट्रेड करना चाहो आप ट्रेड ले सकते हैं किसी भी इंडिकेटर से, लेकिन इतना समझ के रखो कि भाई जो भी इंडिकेटर से आप ट्रेड करो उसके जो रूल्स है उसको फॉलो करो। तो कंक्लूजन क्या है कि भाई आरएसआई के अंदर हमें 40 और 30, 70 और 40 का आरएसआई का हमें सेटिंग कर लेना है। उसके बाद टाइम फ्रेम रखना है 5 मिनट और मैक्स टू मैक्स 15 मिनट रखना है इंट्राडे के लिए। और उसके अंदर एसएल देना है 20 से 30 पॉइंट का, टारगेट रखना है मिनिमम 100 से 200 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस उसके बाद हमें ट्रेल करते जाना है। और जब भी मार्केट इसके अंदर बीच में चल रहा है 70 और 40 के किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, 5 मिनट हो 15 मिनट हो या कोई भी टाइम फ्रेम हो, तो उसके बीच के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है इस इंडिकेटर से, ठीक है। अभी आप जब भी देखो कि ये जो साइडवेज चल रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, तो तब तक वेट करो। जब तक हमारा ट्रेड ना मिले, हमारा सेटअप ना एग्जीक्यूट हो, तब तक हमें ट्रेड उसके बीच में नहीं करना है। तो इस स्ट्रेटेजी को आप मिनिमम 10-15 दिन बैक टेस्ट करो, या फिर छोटी क्वांटिटी में छोटे छोटे ट्रेड लो, आप प्रॉफिटेबल 100% रहोगे, ये मेरी गारंटी है। और ऐसे ही अगर वीडियो और इंडिकेटर के चाहिए तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।